आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल प्राइस लेवल के बारे में। जब भी हम अपना आइटम किसी कस्टमर को बेचते हैं तो उसे एमआरपी पर देते हैं, लेकिन अगर किसी डीलर को देते हैं तो उसे एमआरपी से थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि उसको भी आगे बेचना है। उसके अलावा भी हम क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने अगर डीलर को 50 पीस दिए तो कितने रुपए का रहेगा, 100 पीस दिए तो कितने रुपए का रहेगा। कभी कभी हम कस्टमर्स को भी डिस्काउंट दे देते हैं। कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हम रेट टू रेट भी दे देते हैं। तो ऐसे टाइम पर हमें रेट याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस आइटम का हमने किस पर्सन के लिए किस क्वांटिटी पर कितना रेट रखा था। तो इसी चीज का सोल्यूशन है मल्टीपल प्राइस लेवल। मल्टीपल प्राइस लेवल के ऑप्शन को इनेबल करने के लिए कीबोर्ड से आप F11 बटन दबाएं। F11 बटन दबाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, इनेबल मल्टी प्राइस लेवल। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को आप इनेबल करें और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद क्रिएट मेन्यू के अंदर जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइस लेवल के नाम से। प्राइस लेवल में जाके आप अपने प्राइस लेवल डिफाइन करें। जैसे कि मैंने लेवल डिफाइन किया कस्टमर, होलसेलर, रिटेलर, एक मैंने कर दिया स्टाफ का। जैसे मुझे स्टाफ के किसी मेंबर को देना है या मुझे अपने फ्रेंड्स को देना है कोई आइटम, या मुझे फैमिली मेंबर को देना है, तो हम रेट टू रेट जनरली दे देते हैं। अब ये आपका हेडक है कि आप कितने प्राइस लेवल बनाएंगे, किसको कितने प्राइस का देंगे। अच्छा, एक चीज और, F11 बटन दोबारा से दबाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन को और इनेबल कीजिए, यूज डिस्काउंट कॉलम एंड इनवॉइस, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन डिस्काउंट का भी आएगा, तो उसके लिए हम इसको इनेबल कर लेते हैं। अब पहले मैं आइटम बना लेता हूँ, क्रिएट में आ जाते हैं और स्टॉक आइटम में आ जाते हैं। आइटम बना लेता हूँ मैं, जैसे कि बिस्किट। बिस्किट की मैं कोई कैटेगरी और ग्रुप नहीं दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कैटेगरी या ग्रुप दे सकते हैं। फिलहाल मेरा फोकस मल्टीपल प्राइस लेवल पर है, इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं क्रिएट किया है। बिस्किट को हम नापेंगे पैकेट्स में, तो PKT के नाम से मैंने बना लिया है। यहाँ पर हम डाल देंगे क्वांटिटी। जैसे मेरे पास 5000 बिस्किट 15 रुपए के हिसाब से स्टॉक में है। अब आपको प्राइस लिस्ट में जाना है। अच्छा, प्राइस लिस्ट में आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक तो स्टॉक ग्रुप और एक स्टॉक कैटेगरी। अभी जो मैंने आइटम बनाया, ना तो उसके लिए कोई ग्रुप डिफाइन किया और ना ही कोई कैटेगरी डिफाइन करी, तो आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर आपने कोई ग्रुप या कैटेगरी डिफाइन करी है, तो आप जब उस ग्रुप में जाएंगे तो उस ग्रुप से रिलेटेड आइटम ही नजर आएंगे, और अगर आप प्राइस लिस्ट में स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे तो स्टॉक कैटेगरी से रिलेटेड आइटम ही आपको नजर आएंगे। फिलहाल मैं किसी में भी चला जाता हूँ, ऑल आइटम चूज करेंगे यहाँ पर, और जिसके लिए भी आप प्राइस लिस्ट डिफाइन कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूँ फिलहाल स्टाफ फ्रेंड्स फैमिली के लिए। बिस्किट आइटम चूज किया। लेस देन का मतलब है कितना, कम से कम कितनी क्वांटिटी के लिए, तो आप कितने का उसे दोगे। हमने इसमें डाला कि अगर एक पीस भी कोई खरीदे तो हम उसे रेट टू रेट यानी 15 रुपए का ही दे देंगे, क्योंकि ये हमारा कोई स्टाफ है या फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है। इसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब दोबारा से मैंने क्रिएट किया रिटेलर के लिए कि अगर रिटेलर आता है और बिस्किट मांगता है कम से कम 6 पीस, तो 6 पीस हम उसे देंगे 18 रुपए के। अगर वो लेता है 6 से 12 पीस, तो हम उसे देंगे 17 रुपए के। अगर वो लेता है 12 से 24 पीस, तो हम उसे 16 रुपए का देंगे। उसी तरीके से आगे आप प्राइस लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब 24 पीस से बाद वो कितना भी ले, हमने उसका रेट लगा दिया कि 15 रुपए 50 पैसे, प्लस इसमें देखिए डिस्काउंट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 2%, हम उसे अलग से डिस्काउंट और दे देंगे, और इसे मैंने कर लिया एक्सेप्ट। अब देखिए, जब मैं कोई आइटम बेचूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका रेट डिफाइन करेगा। वाउचर में आके मैं सेल्स में आ जाता हूँ, कैश कर लेता हूँ, वरना किसी पार्टी का भी लेजर आप बना सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जिसको भी आप सेल कर रहे हो वो कौन है, वो कस्टमर है, रिटेलर है, स्टाफ या फ्रेंड में फैमिली मेंबर है, या फिर कोई होलसेलर है। तो मैंने जो भी रेट डिफाइन किया था वो स्टाफ फ्रेंड्स फैमिली के लिए और एक रिटेलर के लिए। तो मैंने यहाँ से रिटेलर चूज कर लिया। लेजर क्रिएट कर लेते हैं सेल्स का।
अभी लेजर क्रिएट नहीं किया था मैंने। अब इसके बाद बिस्किट मैंने आइटम लिया। अब जैसे ही देखिए मैं इसके अंदर डालता हूँ 8 पीस, या मैं डालता हूँ 4 पीस, तो 4 पीस ऑटोमेटिकली 18 रुपये के लग के आए। मुझे कुछ यहाँ डालना नहीं पड़ा। अगर मैंने डाल दिए यहाँ जैसे 100 पीस, तो देखिए 15 रुपये 50 पैसे के लग कर आए और 2% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आया। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब किसी फैमिली मेंबर या स्टाफ फ्रेंड को बेच के देखते हैं। सेल्स की है मैंने बिस्किट। क्वांटिटी मैंने जैसे एक भी अगर डाली तो मैंने इसको तो मिनिमम क्वांटिटी पर मिनिमम प्राइस रखा था, तो ऑटोमेटिकली यही प्राइस देगा, चाहे 100 पीस ले लो चाहे 1 पीस ले लो। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल प्राइस लेवल का। मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।